पिंडज प्रवणारुणाम चंडकोपास्य कैर्युता प्रसादम तनुते मह्याम देवी चंद्रघंटेति विसुरता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज है 15 अप्रैल यानी कि तृतीया तिथि। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी 10 भुजाएं हैं और इनकी 10 भुजाओं में खड्ग, बाण, गदा आदि सुशोभित होते हैं। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है और दिव्य ध्वनियां सुनाई देती है। इस समय साधक को अपने मन को एकाग्र करने और सावधान रहने की जरूरत होती है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सजग रहने के होते हैं। दोस्तों, आप नवरात्र के तीसरे दिन माँ को दूध से बनी खीर या अन्य मिठाइयाँ समर्पित करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। दूध से बनी मिठाई या खीर को भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और दुखों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में माँ महिषासुर की सेना का वध करने के पश्चात महिषासुर का वध करती है। दोस्तों, महिषासुर माँ के द्वारा मारे जाने के पहले अत्यंत उत्पात करता है। वो तरह तरह के रूप धरता है और तरह तरह के रूप धरकर माँ को परेशान करता है। अंततः वह माँ के हाथों मारा ही जाता है। दोस्तों, महिषासुर कभी भैंसे का, कभी हाथी का, कभी राक्षस का और कभी अन्य जीवों का रूप धरकर माँ से लड़ाई करता है और अंततः जब माँ के हाथों मारा जाता है तब उसे मुक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि माँ के पूजा के समय महिषासुर की भी पूजा की जाती है, क्योंकि उसे परम गति प्राप्त हुई थी। दोस्तों, महिषासुर कोई और नहीं बल्कि हमारा मन है, जो हमें तरह तरह के रूप धरकर हमें ललचाने और हमें परेशान करने की कोशिश करता है। जब दैवी शक्तियाँ माँ की तरह महिषासुर का वध करना चाहती है तो महिषासुर रूपी मन हमें बार बार भ्रमित करता है और ज्यादातर उस ओर ले जाता है जहाँ पर हमारा मन भटक जाए और हम अपने कार्यों से गिर जाएं। दोस्तों, जिस तरह महिषासुर अलग अलग रूप धरकर माँ को परेशान करता है, उसी तरह हमारा मन भी अलग अलग इच्छाओं को लेकर हमारे सामने प्रस्तुत होता है और हमारे लक्ष्य को भटकाने की कोशिश करता है। इसलिए दोस्तों, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने मन को एकाग्र करना और उसको संयमित करना सबसे जरूरी होता है। महिषासुर का वध हमें यही संदेश देता है कि अपने मन को भी काबू में और अंकुश लगाकर रखना चाहिए, ताकि वो हमें लक्ष्य तक पहुंचाए, न कि इधर उधर भटकाए। दोस्तों, आध्यात्मिक शक्तियाँ हमारे मन को एकाग्र करने और मन को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। माँ के 9 दिन की पूजा नवरात्रि इसीलिए साल में 2 बार आती है। हम इस समय का सदुपयोग करके और स्वयं को शक्ति संपन्न करके माँ की सेवा कर सकते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने मन को एकाग्र कीजिए, माँ की आराधना कीजिए, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिए और दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिए। मैं कल फिर आऊँगा आपके सामने माँ के नए रूप का वर्णन करने के लिए, आपको उत्साहित करने के लिए, आपको चार्ज करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, नवरात्रि स्पेशल ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।